हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका फिर से स्वागत करता हूं निम्बस लर्निंग के जॉब अपडेट सेक्शन में, जहां पे आपको मिलती है बेहतरीन जॉब अपडेट्स प्राइवेट सेक्टर्स की, गवर्नमेंट सेक्टर्स की, जो आपके फ्यूचर को करती हैं बूस्ट। तो चलिए आज का नोटिफिकेशन शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आपके लिए आने वाली हैं, आपकी झोली में वो वैकेंसी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी की सारी चीज। और नोटिफिकेशन आज का जो है थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए, हो सकता है आपके लिए वो पोस्ट हो। तो एक्सपीरियंस्ड फ्रेशर सब इसके अंदर एलिजिबल हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि डिटेल्ड में नोटिफिकेशन हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आज इस वीडियो का लाइक मेरा 100 लाइक्स रहेगा। मैंने बहुत सारी मेहनत की है बेसिकली बच्चों आप तक अच्छे अच्छे अपडेट पहुंचाने का, बट अब तक मुझे आपसे वो एप्रिसिएशन नहीं मिला है। बट फिर भी आशा करते हैं कि आप मेरा टारगेट 100 लाइक्स का कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के अपडेट क्या है। तो चलिए आज की वीडियो है कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड राजस्थान की तरफ से, ठीक है। बहुत सारी पोस्ट निकली बच्चों, बहुत सारी पोस्ट निकली इसके अंदर। तो वन बाय वन हम सारी की सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो देखिए, तो पहले मैं बता दूं कौन कौन सी पोस्ट निकली है और कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो देखिए पहली जो इसके अंदर पोस्ट है ना, वो है आपके राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में, मतलब आरसीडीएफ की तरफ से, जिसमें जनरल मैनेजर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, ठीक है। और एक वैकेंसी है इसकी जनरल मैनेजर मार्केटिंग की, एक वैकेंसी है। एंड जनरल मैनेजर प्लांट की एक वैकेंसी है। जनरल जीएम क्वालिटी कंट्रोल की एक वैकेंसी है, ठीक है। और इसकी हम बाद में बात करेंगे कितना इसमें पैसा मिलेगा कितना नहीं। डिप्टी मैनेजर मतलब डीएम एनिमल न्यूट्रिशन, इसमें आरसीडीएफ में वैकेंसीज निकली है 4। कितनी? 4 वैकेंसीज है इसके अंदर। अच्छा, डीएम की पोस्ट पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है? 5 वैकेंसीज है इसके अंदर, ठीक है, ओके। अगर मैं अगली बात करूं तो डीएम प्लांट में आपकी वैकेंसीज कितनी है? ये आपकी वैकेंसीज है 3, 2, 5, 4, 9 और 2 11, टोटल 11 वैकेंसीज के अंदर डीएम प्लांट में। और डीएम क्वालिटी कंट्रोल में आपकी 3 वैकेंसीज है। और यहां पे आपका डीएम में प्रोक्योरमेंट एंड इनपुट में 2 वैकेंसीज हैं आपकी। और डीएम फार्मर ऑर्गेनाइजेशन में 1 वैकेंसीज है। और जितने भी वैकेंसीज के आपको ब्रेकअप देखने हैं, आपको ये नोटिफिकेशन जो है आपको देख लेना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैटल फीड प्लांट डीएम में 1 वैकेंसी है। अब आ जाता है आपका असिस्टेंट मैनेजर मतलब एएम। इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 वैकेंसीज है एएम की। प्रोक्योरमेंट एंड इनपुट में आपकी 7 वैकेंसीज है। और एएम प्लांट में आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है? 9 है आरसीडीएफ में। डीयूएसएस, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आरसीडीएफ मैंने आपको बताया था। डीयूएसएस में 5 वैकेंसीज है। डीयूएसएस अलवर में 5 है, अजमेर में 2 है, भीलवाड़ा में 1 है, बीकानेर में 3 है, और हनुमानगढ़ में 1 है, जोधपुर में 2 है, जयपुर में 13 पोस्ट है, और जयपुर डेयरी प्लांट में 5 पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर प्लांट के लिए, ठीक है। अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करूं तो 2 वैकेंसीज है अजमेर में और आरसीडीएफ में। और मार्केटिंग में कितनी वैकेंसीज है? 8 वैकेंसीज है। इंजीनियरिंग में कितनी वैकेंसीज है? आपकी आरसीडीएफ में 2 वैकेंसी रहेंगी, अलवर में आपकी 3 वैकेंसी रहेगी, भरतपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर एंड जयपुर में आपकी 1-1 वैकेंसी, और जयपुर में आपकी 3 वैकेंसी रहने वाली है। अच्छा, एएम एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर कितनी वैकेंसीज रहने वाली है? 3 वैकेंसीज की रहने वाली है, ठीक है। बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एएम असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आपकी वैकेंसीज रहने वाली है 10, ठीक है। मतलब 5 आरसीडीएफ में, 1 जोधपुर में, जयपुर में 4। कंप्यूटर सिस्टम में आपकी 1 वैकेंसी है। और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 1 वैकेंसीज है। असिस्टेंट मैनेजर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन में आपकी 2 वैकेंसीज है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल में आपकी 1 वैकेंसी है। और असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी के लिए 1 वैकेंसी है। एनवायरमेंटल ईटीपी के लिए 1 वैकेंसी है। बॉयलर ऑपरेशन के लिए भी 1 वैकेंसी है। और रेफ्रिजरेशन ऑपरेशन के लिए 2 वैकेंसीज है। अच्छा, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट की 4, 2, 7 और 2 9 पोस्ट है, सॉरी 11 पोस्ट है। पोस्ट बॉयलर अब आ जाता है बॉयलर ऑपरेटर 1, इसके अंदर आपकी कितनी वैकेंसीज है? 9 वैकेंसीज है इसके अंदर आपकी। बॉयलर 2 में आपकी कितनी वैकेंसीज है? 9 और 1 10, 2 12, 13,
लगभग 20 वैकेंसीज हैं बॉयलर 2 में, ठीक है। और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं अभी डिस्कस करेंगे हम। जूनियर इंजीनियर सिविल जेई की पोस्ट पे एक वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट की यहाँ पे लगभग 30 पोस्ट है। और यहाँ पे डेयरी टेक्नीशियन की कितनी पोस्ट है, लगभग 15 पोस्ट है डेयरी टेक्नीशियन की। कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी हम बात करेंगे। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है यहाँ पे लगभग 20 पोस्ट है। और जूनियर अकाउंट परचेज स्टोर सुपरवाइजर, इसमें लगभग आपकी 45 वैकेंसीज है। प्लांट ऑपरेटर 2, इसके अंदर आपकी लगभग कितनी है 60 के आसपास वैकेंसीज है। लाइव स्टॉक सुपरवाइजर 2, इसमें आपकी 7 वैकेंसीज है। रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर, इसके अंदर आपके लगभग 15 वैकेंसीज है। फीटर की पोस्ट है यहाँ पे लगभग 15 वैकेंसीज है। वेल्डर की पोस्ट पे 5 है। हेल्पर डेयरी वर्कर की आपके यहाँ पे लगभग 15 पोस्ट है। 20 के आसपास पोस्ट है। डेयरी सुपरवाइज ग्रेड 3, इसमें आपकी पोस्ट है आपकी 14 पोस्ट है। और डेयरी सुपरवाइजर में आपकी 20 पोस्ट है। तो ये आपकी पोस्ट थी। क्या ब्रेकअप है यू कैन सी क्लियरली इन द नोटिफिकेशन में जाइए, आप देख लीजिए क्या ब्रेकअप है। फीमेल की कितनी है, एससी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, जनरल की कितनी है, लाइक दैट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हम, देखिए तो पहले पैसे की बात कर लेते हैं क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है यार, है ना। पैसा बहुत जरूरी है कि हमें कितना मिलने वाला है। तो जो जीएम की पोस्ट थी उसमें आपका 15,600 से 39,100 के बीच में, मतलब मैं ग्रेड पे बता देता हूं, 8200 ग्रेड पे है आपका। और डीएम का 6600 ग्रेड पे है। असिस्टेंट मैनेजर का 5400 रुपए ग्रेड पे है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 2 का ग्रेड पे 4200 रुपए है, ठीक है। और इसके बीच में कुछ सैलरी रहने वाली। बॉयलर ऑपरेटर की 9300 से 34,800, 3600 ग्रेड पे होगा। 2 में आपका 2800 ग्रेड पे होगा। जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें ग्रेड पे होगा 3600 और आपको 9300 से 34,800 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है दोस्तों। और डेयरी टेक्नीशियन का ग्रेड पे 3600 रहेगा। इलेक्ट्रीशियन का 2800 रहेगा। अकाउंट्स वालों का 3600 रहेगा। प्लांट ऑपरेटर इसमें 2400 आपका रहने वाला है ग्रेड पे। एंड लाइव स्टॉक सुपरवाइजर 2, इसमें आपका 2400, जिसमें आपको 5200 से 20,200 के बीच में तनख्वाह मिलने वाली है। फिटर 2800, हेल्पर की 1700 ग्रेड पे, डेयरी सुपरवाइजर की 2400 ग्रेड पे, विलेज एक्सटेंशन वर्कर की 2400 ग्रेड पे, जिसकी 5200 से 20,200 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। तो ठीक है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन जितनी भी है, क्योंकि सबका बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लगभग 1 घंटे का नोटिफिकेशन बन जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे तो, है ना। अब मैं बात करता हूं कौन कौन एलिजिबल है। देखिए इसका रिटर्न होने वाला है दोस्तों, रिटर्न होगा फिर इंटरव्यू होगा, उस बेसिस पे आपको सिलेक्ट, आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो होने वाला है, ठीक है। वन थिंग, अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कौन कौन एलिजिबल है इसके अंदर। और साइड में ही उसके यहाँ पे सिलेबस दे रखा है पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कौन कौन से सिलेबस रहेगा आपका, वो सब। तो सिलेबस तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप इस नोटिफिकेशन में सिलेबस देख लेना क्या क्या रहने वाला है। बाकी सारी चीजें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है हम वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली जो मेरी पोस्ट थी वो मेरी पोस्ट किसके लिए थी, डीएम के लिए, है ना। डीएम के लिए मेरी पोस्ट थी वो। तो बात कर लेते हैं चलो पहले कि कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल रहने वाला है और क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या एक्सपीरियंस मांग रखा है या नहीं मांग रखा है, एसेंशियल है या फिर डिजायरेबल है, वो सब चीज इसके अंदर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सिलेबस फॉर ऑफिसर्स, जिसमें आपका जनरल मैनेजर आ गया, डीएम आ गया, डिप्टी मैनेजर आ गया और असिस्टेंट मैनेजर आ गया क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। तो इसके अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए इन पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास में बेसिकली होनी चाहिए, डेयरी साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। तो ये उन लोगों के लिए है जो जिनका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि भाई पोस्ट भी आपकी यहाँ पे जनरल मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर की है ना। डेप्यूटी मैनेजर ये किसकी थी, जीएम की। डेप्यूटी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्वालिफिकेशन सेम है, जिसके अंदर केमिस्ट्री भी है पीजी में तो भी भर सकते हैं। 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ये आपका रिक्वायर्ड है। क्या सिलेबस आएगा आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपकी पीजी होनी चाहिए, साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस, मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें मार्केटिंग की, तो जीएम में मार्केटिंग में भी आपकी डिग्री होनी चाहिए, मैनेजमेंट में, है ना, मैनेजमेंट में डिग्री होनी चाहिए आपकी और 10 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर में भी वही है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैनेजमेंट में और आपको एक्सपीरियंस 2 साल का, मतलब एएम के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। जीएम, एफओ और एएच में
इसमें क्या है आपका 10 जीएम की पोस्ट है तो भैया 10 साल का तो आपके पास में होना ही चाहिए एक्सपीरियंस। डिग्री आपकी एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनिटी साइंस में होनी चाहिए। डीएम के लिए आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। एएम में आपको पता ही है, डिग्री मैं बता दूं एनिमल हस्बेंड्री वेटरनिटी साइंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर फॉडर प्रोडक्शन फार्म मैनेजमेंट। कितने साल का एक्सपीरियंस? 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो प्लांट में जीएम में आपका डिग्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डेयरी इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद 10 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डीएम प्लांट के लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल 5 साल का एक्सपीरियंस और इसमें असिस्टेंट मैनेजर डेयरी टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं डीएम कैटल फीड की तो इसके अंदर एनिमल न्यूट्रिशन विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस एंड एनिमल न्यूट्रिशन में एनिमल न्यूट्रिशन विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस एंड एनिमल न्यूट्रिशन में एएम में यहां पे आपका एनिमल न्यूट्रिशन में डिग्री होनी चाहिए विद द 2 इयर्स एक्सपीरियंस। ओके, आगे बात करें डीएम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो इसके अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इस डीएम की पोस्ट के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस। एएम की पोस्ट के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस? 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में एंड विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। एएम फाइनेंस में आपका कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए आप। ठीक है, और आपका सीए वाला जो एग्जाम होता है, आईसीडब्ल्यू वाला जो एग्जाम होता है वो क्लियर होना चाहिए और विद द 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में एएम की पोस्ट पे मतलब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे कंप्यूटर साइंस में क्या है आपकी एमसीओ हो या एमबीए इक्विवेलेंट डिग्री ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। आईटी इंजीनियरिंग डिप्लोमा विद सिस्टम मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए पीजीडी जीसीएस से और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एएम पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन से तो एमबीए होना चाहिए या आपका पीजी डिग्री होना चाहिए कि इसमें पर्सनल मैनेजमेंट आईआर एचआरडी में विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईटी में एएम आपका डिग्री होनी चाहिए आईटी इंजीनियरिंग में और नॉलेज होनी चाहिए आपके कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज बहुत ज्यादा एसेंशियल है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है एएम आईटी में। एएम इन्वायरमेंटल एटीपी में आपका डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में और नॉलेज होनी चाहिए आपके कंप्यूटर की और इसके अंदर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो बहुत सारे फ्रेशर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल पे तो उनके लिए मैं ज्यादा जोर देके बता रहा हूं कि जहां पे आपका एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरी एएम बॉयलर ऑपरेशन। यहां पे आपकी डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में और विद बॉयलर ऑपरेशन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो मिलती है आपको जब आप ये यू कैन से जब आप अप्रेंटिसशिप वगैरह के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको मिलती है। तो अगर जिसके पास ये है तो उसके लिए एडवांटेज है और वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, हाँ, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। रेफ्रिजरेशन ऑपरेशन में आपका डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में विद प्रोफिशिएंसी इन रेफ्रिजरेशन प्लांट ऑपरेशन। प्रोफिशिएंसी आपकी रेफ्रिजरेशन प्लांट ऑपरेशन होनी चाहिए और कंप्यूटर आपको आना चाहिए। कोई इसके अंदर यू कैन से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एएम सिविल की बात करें तो डिग्री सिविल में होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका दोस्तों होना चाहिए इसमें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो ये सब आपका खत्म हो गया है यहाँ पे। असिस्टेंट, चलो वो जो अलग टेक्निकल से अलग ब्रांच है उनके लिए भी बता देते हैं। असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट के लिए एमएससी इन केमिस्ट्री होनी चाहिए आपकी एंड 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी में। बॉयलर ऑपरेटर में आपका क्या है एक ग्रेड बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऑपरेटर 2 के लिए बी ग्रेड बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। जे सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे आपकी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों सिविल में विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए, और जो भी सिलेबस है साइड में आपको यहाँ पे गिवन है कि एग्जामिनेशन में कौन सा सिलेबस आपका फॉलो होने वाला है। अगली मैं बात करूं लैब असिस्टेंट की तो ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो लैब असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। डेयरी टेक्नीशियन में जो जिन लोगों का डिप्लोमा है कौन कौन सी ब्रांच में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में एंड इंडियन डेयरी डिप्लोमा है मतलब जिसको डेयरी टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन में आपके आईटीआई इलेक्ट्रिकल में और आपका 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए।
जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे एटलीस्ट सेकंड क्लास कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए और 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए अगली बात करें रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर की, तो डिप्लोमा है आपका इन इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन और ITI है और विद 4 इयर्स एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हेल्पर डेली वर्कर की, तो आपके 8th क्लास जो पास है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब था इसके बारे में, और आप कहाँ लाई करते हैं कहाँ नहीं लाई करते हैं वो आप सबको अच्छे से पता है। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आपका कि यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यू कैन से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे हैं दैट इज 33% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 28% फॉर द SC/ST कैंडिडेट। तो ये आप ध्यान रखना, अगर आप इस बार को आप क्रॉस करते हैं तभी आप फेल मतलब पास में भी आपको कंसिडर किया जाए या नहीं किया जाए वो डिसाइड होगा। अगर आप इससे नीचे रहे तो आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, और मैंने बता दिया यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है आफ्टर द एग्जामिनेशन और उसके बाद में आपका फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम 21 इयर्स और मैक्सिमम आपकी 40 इयर्स होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 21 और 40 के बीच में जो लोग लाइक करते हैं उनके लिए ये है। जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस वो तो आपको मिल ही जाएगा, आप सबको पता है ना, सबको पता है ये बात। ठीक है, तो आपका जो भी सिलेबस है वो वहां सिलेबस मेंशन है, आपका एक्सपीरियंस आपकी क्वालिफिकेशन अगर मैच करती है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छा फॉर्म है, गवर्नमेंट जॉब है, पैसा भी अच्छा खासा दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लोगों की क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैच करती है उन लोगों के लिए। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है सेंटर जो है यहाँ पे रहने वाला एग्जाम सेंटर अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर, ये सब इसके आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है, और पे स्केल्स जो भी है आपका मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ कि क्या पे स्केल रहेगा, क्या आपको कितना पैसा मिलने वाला है इसके अंदर, तो ये सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और जो भी मान लो आपका कोई भी मान लो आपका डाउट रहता है तो ये जो नोटिफिकेशन है आप इस नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कमेंट कीजिए आप कहाँ लाई करते हैं, पहली बात तो कमेंट कीजिए आप कहाँ लाई करते हैं और आप भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं, और ये नोटिफिकेशन आपको कैसा लगा वो भी हमें बताइए, जरूर बताइए। नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा था इसलिए वीडियो थोड़ी काफी लंबी हो गई है। और मैं इसकी अगर लास्ट डेट की मैं बात कर देता हूँ, है ना, लास्ट डेट की बात कर देता हूँ दोस्तों, तो ये जनवरी 29 को शुरू हुआ है और Feb 26 को ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये बंद होने वाला है। तो जल्दी से देखो, लास्ट आवर्स का कभी भी वेट मत करो कोई भी फॉर्म हो आपका, और स्पेशली क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, लास्ट टाइम पे बहुत लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो खुद साइट भी ये बोलती है, खुद नोटिफिकेशन में भी लिखा होता है कि लास्ट टाइम का आप वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए ताकि आप जो भी दिक्कतें आती हैं लास्ट टाइम पे फॉर्म भरने की वो दिक्कतें आपकी ना हो। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की फीस की बात कर लूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ ये कि इतनी बहुत ज्यादा भारी फीस लेने की जरूरत क्या है, बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं ये लोग। जैसे कि हर एक पोस्ट के लिए जो जनरल वाले बच्चे हैं 1200 रुपए हैं और SC/ST और जितने भी नॉन क्रीमी लेयर वाले OBC वाले बच्चे 600 रुपए हैं। बहुत ज्यादा फीस है, बहुत ज्यादा फीस है, इतनी फीस गवर्नमेंट को नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई सुन रहा है मेरी बात तो मेरी दरख्वास्त है उनसे कि बच्चों से इतनी फीस ना ली जाए। तो चलिए बच्चों, आज का नोटिफिकेशन यही था। मैं आशा करता हूं कि आपको नोटिफिकेशन बहुत अच्छा लगा होगा और हमारी आने वाली हर एक वीडियो का आप वेट करते होंगे, इतनी मैं आशा करता हूं। 100 लाइक्स का जरूर पूरा करना। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगली जॉब अपडेट में। आपके फ्यूचर के लिए सर्च हमारी जारी है, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.